चलिए यहाँ देखिए, पिछले दिन हम आपको पढ़ा दिए थे कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है ना। आज इसमें पढ़ेंगे जैव पराक्रम क्या है। कहता है कि वे सभी पराक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है। अनुरक्षण का मतलब बोलिए, समझिए यहाँ पे। अगर देखिए जो हमारे शरीर को मेन रूप से ध्यान में रखता है ना, उसको क्या कहेंगे बोलिए, अनुरक्षण क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बोलिए। अगर मान लीजिए आपको हाथ कट गया, हाथ कट गया फिलहाल के लिए, तो बोलिए अगर आप दवाई नहीं लेंगे, उस प्रकार का आपको पोषण नहीं मिलेगा, तो क्या बोलिए हाथ वो सही होगा? नहीं होगा। तो यही कहता है कि जो जीवन का आधार है ना, वो अनुरक्षण है। जीवन का आधार क्या है बोलिए? अनुरक्षण है ना। तो वही कहते हैं कि वे सभी पराक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे जैव पराक्रम कहलाते हैं। उसको क्या कहेंगे बोलिए? जैव पराक्रम कहते हैं। जैसे पोषण। अच्छा बोलिए, पोषण में क्या क्या आता है बोलिए? हम खाते पीते हैं तो बोलिए हमको पोषण मिलता है कि नहीं मिलता है? पोषण मिलता है। श्वसन का मतलब बोलिए, श्वसन में सांस को छोड़ना, सांस को लेना। तो श्वसन में जानते हैं सीधा सांस। वहन का मतलब होता है कि बोलिए हमारे शरीर में खाद्य पदार्थ एक ही जगह रहता है कि दौड़ते रहता है बोलिए? जैसे हमारा ब्लड हो गया, वो सर्कुलेट करते रहता है। उत्सर्जन के मतलब बोलिए सिर्फ हमारे पदार्थ में अंदर जाता है, क्या बाहर कुछ नहीं निकलता है? कई चीज निकलते हैं, जैसे पसीना हो गया है ना, और कई चीज है जो उत्सर्जन का काम करते हैं। जैसे जो भी आप सोच लीजिए ना, हमारे शरीर से जो अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, उसको हम किस में लाएंगे बोलिए? उत्सर्जन में पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बोलिए? उत्सर्जन में पढ़ेंगे। तो ये आपको है ना, बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपको अच्छा लगेगा। जो हमारे दैनिक जीवन का काम इसमें चल रहा है, जो हमारे शरीर का काम है, वो उसमें मेन रूप से पढ़ते हैं। जो हम आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, वातावरण देख रहे हैं, इसके अंदर जो पढ़ेंगे ना, इसके बारे में आपको ज्यादा समझ में मिलेगा। अब बोलिए, कहता है कि जैव प्रक्रिया को परिभाषित करें। जैव प्रक्रिया को कहता है कि जीवधारियों के शरीरों में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिनके कारण उनका अस्तित्व कायम रहता है। अस्तित्व क्या रहता है बोलिए? कायम। अभी बोलिए हम हैं, अगर धरती पे मानव बना तो बोलिए एक दिन मानव को खत्म हो जाना था जी। अभी बोलिए मानव का अस्तित्व है कि खत्म हो गया बोलिए? अस्तित्व है। एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी चल रहा है कि नहीं चल रहा है बोलिए? अगर वो पीढ़ी नहीं चलता तो हम कहते हैं अस्तित्व कायम नहीं है। अस्तित्व कायम नहीं है। अगर एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी अगर चल रहा है तो क्या कहेंगे हम बोलिए? अभी मानव का अस्तित्व कायम है। इसी को हम क्या कहेंगे बोलिए? जो प्रोसेस होता है ना, उसी को जैव प्रक्रियाएं कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, जीवधारियों में बोलिए, जीवधारी मतलब हम भी आ गए, पेड़ पौधा आ गए, जो भैंस है, जितना भी है ना प्राणी, सब आ गया इसमें। जीवधारियों में बोलिए सब आ गया कि एक ही आ गया बोलिए? सब आ गया। जीवधारियों के शरीरों में होने वाली बोलिए, हम अभी मान लीजिए अपना शरीर में जो भी प्रक्रिया होती है, उसी को क्या कहेंगे बोलिए? ये जैव प्रक्रियाएं कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बोलिए? जैव प्रक्रिया। अभी बोलिए हम लोगों के शरीर में पोषण होता है कि नहीं होता है? पोषण होता है तब ना हम लोग को वृद्धि होता है। पोषण अगर जब तक नहीं होगा हमारे शरीर में, तब तक हम क्या कहेंगे बोलिए? हम ग्रोथ नहीं करेंगे, हम नहीं फैल पाएंगे। अब बोलिए ये प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पौधा में होता है कि लोगों में होता है बोलिए? प्रकाश संश्लेषण पौधा में होता है। हम लोग जब बोलिए भोजन तो कई रूप में बना लेते हैं हम लोग, लेकिन ये भोजन किस रूप में बनाते हैं बोलिए? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही भोजन क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं पौधे। जब तक ये सूर्य के प्रकाश में नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश के उपस्थिति में ये क्या करते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं। श्वसन बोलिए, अगर हम लोग अगर श्वसन नहीं करेंगे तो क्या हम लोग रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। ये जितने भी है ना, ये आपको एग्जाम्पल, ये सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है। अब बोलिए उत्सर्जन। उत्सर्जन में आपको यहाँ समझा ही दिए थे, जो हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है। जनन का मतलब होता है कि ये संतान पैदा करना। क्या इसका मतलब होता है? संतान। फिर कहता है कि पदार्थों का आंतरिक परिवहन। बोलिए पदार्थ हमारे शरीर में अगर खाते हैं तो बोलिए मुंह में रहता है कि अंदर जाता है बोलिए? कहाँ जाता है वो? सीधा बोलिए पाइप के द्वारा छोटी आंत में। कहाँ जाता है? छोटी आंत में। फिर क्या करता है? उसको पूरा जो होता है मेन चीज वो खींच लेता है। फिर उसको कहाँ भेजता है बोलिए? बड़ी आंत में भेजता है। कहाँ भेजता है? बड़ी आंत में भी क्या होता है, वहां जो चीज है मेन चीज उसको रख लेगा और उसको फिर कहाँ भेजेगा बोलिए? गुदा द्वार में। कहाँ भेजता है? गुदा द्वार में। फिर गुदा द्वार से क्या होता है बोलिए? बाहर निकलता है। ये है आपको पदार्थों का आंतरिक परिवहन, है ना। तो ये इतना आपको इसमें याद कर लेना है कि दो परिभाषा है और तीन बड़ी परिभाषा लिखाते हैं अभी। देखिए समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है जीवन के लिए कौन कौन से पराक्रम अनिवार्य है? अगर हम लोग जीवित हैं तो हम लोग क्या क्या अगर करके रह पाते हैं, वो पहले सोचिए। अगर हम जब तक सांस नहीं लेंगे, क्या हम लोग जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। जब तक हम लोग में वृद्धि नहीं होगा, तब तक बोलिए हम लोग का अस्तित्व रहेगा? अगर बोलिए हम लोग जन्म लिए इतना बड़ा ही रहेंगे तो हम लोग का क्या काम है? कुछ काम है? जब तक वृद्धि नहीं होगा तब तक हमको कोई काम नहीं है।
बोलिए गति, जब तक हम लोग गति नहीं करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएंगे, तब तक अपना कैसे बोलिए जीवन यापन कर पाएंगे? कर पाएंगे? तो वही कहता है कि जीवन के लिए क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या संभव है। अगर हमारे अंदर पोषण नहीं होगा तो बोलिए हम लोग वृद्धि करेंगे? नहीं करेंगे। उत्सर्जन मस, अगर वो हम शरीर से अवांछनीय पदार्थ को नहीं निकालेंगे, बोलिए हम लोग जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। ये जरूरी है, आपको श्वसन जरूरी है, वृद्धि जरूरी है, गति जरूरी है, पोषण जरूरी है और उत्सर्जन जरूरी है ना? किसके लिए? बोलिए जीवन के लिए। किसके लिए? जीवन के लिए। अब देखिए, किसी जीव द्वारा कौन सी बाहरी कच्ची सामग्री प्रयोग की जाती है? बोलिए हम लोग बाहर से क्या क्या अपने शरीर में खाते हैं पीते हैं, वो देखिए। अगर हम बाहर से बोलिए ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो क्या हम लोग का शरीर रहेगा? नहीं रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बोलिए हम लोग अगर छोड़ते हैं तो पौधा क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बोलिए सांस के रूप में लेते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं? बोलिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो बोलिए हम लोग रह पाएंगे? इसीलिए सब हम कहाँ से लेते हैं? बोलिए बाहर से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? बाहर से। और बाहर से क्या लेते हैं? बोलिए सौर ऊर्जा। क्या लेते हैं? सौर ऊर्जा। ये सब जो सामग्री है ना हम बाहर से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? हम अपने वातावरण से लेते हैं। आपको ये ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, भोजन हो गया, सौर ऊर्जा है ना, ये सब हम कहाँ से लेते हैं? बाहर से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? बाहर से लेते हैं। अब कहेंगे किस आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं, कर सकते हैं कोई वस्तु जीवित है ना? अगर आपको बोलिए एक मरा हुआ दे देंगे, एक बेहोश बॉडी दे देंगे, तो आप कैसे कहिएगा कि ये मरा है कि ये जीवित है? कैसे कहेंगे? देखिए उसमें देख लेंगे यहाँ पे, उस सांस अगर लेगा, क्या लेगा? बोलिए सांस लेगा। अगर सांस नहीं ले रहा है, बेहोश है, तो उसका क्या चलेगा? बोलिए पल्स चलेगा कि नहीं चलेगा? ये तो चलना आता है। अगर ये चल रहा है तो कहेंगे हाँ। उसके बाद हम हृदय का भी स्पंदन देख सकते हैं, है कि नहीं है? आपका कई तरह से इसको परिभाषित कर लिख सकते हैं। एक नंबर में है श्वास लेना, दो नंबर में क्या करेगा? बोलिए वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? बोलिए अभी एक छोटा सा पौधा लगा दिए, बोलिए एक पौधा को वैसे उखाड़ के रख दिए, तो कौन पौधा वृद्धि करेगा? बोलिए जो लगा हुआ वृक्ष में वही वृद्धि करेगा। जो उखाड़ के रख दिए वो करेगा? तो हम कहेंगे जो उखाड़ के रखा हुआ है वो सजीव नहीं है, वो जीवित नहीं है, वो मर गया। अगर जीवित है तो बोलिए उसमें क्या होगा? वृद्धि तो होना था, होगा कि नहीं होगा वृद्धि? वो सांस तो लेगा ही, उसमें गति करना था है। अभी बोलिए कहेंगे पेड़ पौधा गति करते हैं, कहेंगे पेड़ पौधा वृद्धि करके ही गति करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि करके क्या करते हैं? गति कर लेते हैं। और उसमें टूट फूट की क्रिया होगी। टूट फूट की क्रिया क्या होगी? बोलिए अगर हम लोग हैं तो बोलिए हम लोग का हाथ कटना आता है, हम लोग का हाथ टूटना आता है, कभी न कभी जरूर इसमें हाथ कटता है या हाथ टूटता है। तो यही कहेंगे टूट फूट की मरम्मत जो है ना हमारे शरीर में होती रहती है। अगर कह दे हड्डी मान लीजिए यहाँ से टूट गया, कभी जुड़ेगा ही नहीं, तो बोलिए हम लोग के लिए काफी खतरनाक है कि नहीं है? हड्डी टूटता है लेकिन फिर कितना बढ़िया से जुड़ जाता है, जुड़ता नहीं जुड़ता? वही है टूट फूट की मरम्मत। मरम्मत मीन्स कट गया। बोलिए अगर मान लीजिए यहाँ कट गया, ये कभी नहीं ठीक होता, तो बोलिए हम लोग को कितना खतरा होता है कि नहीं होता? फिर अपने जुड़ जाता है। ये टूट फूट की प्रक्रिया होती है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? बोलिए वस्तु जीवित है। वस्तु क्या है? बोलिए जीवित है। तो इस टाइप से हम इस 3 क्वेश्चन को देखेंगे। सब एक पे एक क्वेश्चन, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये NCERT का है, आप लोग याद करेंगे।